हैं। सबसे पहले हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन, और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और कल्याण हेतु के प्रति मैं मंगल काम। तो अब तक हमने अकुशल चित्त के बारे में जाना, और अकुशल चित्तों में किस प्रकार के इमोशंस होते हैं और भाव होते हैं, हमने वो भी देखा। कैसे ईर्ष्या और जो सारी बातें थी वो हमने जानने की कोशिश की। अभी हम कुशल चित्तों के बारे में जानने का प्रयास करने वाले हैं। कुशल चित्तों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुशल चित्त कैसा होता है, कुशल चित्त में कैसा अनुभव। याद रखिएगा, जो कुशल चित्त होता है वो हमेशा विश्वासी युक्त होता है। तो उसका विश्वास होता है। कुशल चित्त की ये बात बहुत अच्छी होती है कि वो विश्वास के साथ उत्पन्न होता है। उसमें चंचलता नहीं होती है ज्यादा, है ना, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। ये कुशल चित्त का स्वभाव नहीं। कुशल चित्त उत्पन्न होगा तो मजबूती के साथ उत्पन्न होगा। क्योंकि कुशल चित्त में सती होती है, श्रद्धा होती है, लज्जा होता है, भय। इन बातों के कारण से कुशल कुशल माना जाता है। क्योंकि उसमें भय होता है, उसमें शर्म होती है, इसलिए वो कुशल है। उसमें श्रद्धा होती है, उसमें सती होती है, इसलिए वो कुशल है। एक जागरूक अवस्था होती है, सजग अवस्था होती है, इसलिए वो कुशल। उसमें एक कर्मण्यता होती है, एक उजुता होती है, और एक लहुता होती है। इस बात को समझ सकते हैं। कर्मण्यता मतलब करने की चाह, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए जाए तो उसमें कर्मण्यता का भाव होता है, इसलिए वो कुशल है। आलस्य होता तो वो अकुशल हो जाए। आलस्य क्योंकि अपने स्वभाव में क्या होता है, अकुशल। आलसी इंसान कामचोर होता है। आलसी इंसान शॉर्टकट मारने का प्रयास करता है, और शॉर्टकट हमेशा गलत दिशा की ओर लेके जाता है। मेहनती कमाई मतलब लॉन्ग कट होता है। और देखिए, जिनका ऐसा विचार होता है कि भाई जितना कमाऊंगा मेहनत से कमाऊंगा, तो उनमें कर्मण्यता होती है करने की, इसलिए मेहनत करना चाहते हैं। शॉर्टकट वाले करे इतना लंबा कौन चलेगा, तो कर्मण्यता नहीं हो पाती। लहुता, एक हल्कापन होता है, ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। लहुता होने के कारण से तुरंत तैयार हो जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए। और उजुगता, सीधापन होता है, सीधा रास्ता पसंद करता है लड़का, उजुगता। ये बात याद रखना कि उनमें एक सीधापन होता है, कि वो सीधा रास्ता लेना चाहेंगे, उल्टा सीधा नहीं, आड़ा तिरछा नहीं। इस रास्ते पे वो चलना पसंद नहीं करते। चलेंगे तो सीधे चलेंगे, ये कुशल चित्त का स्वभाव। तो ये कुशल चित्त की आपको बात समझनी होगी। जहां पे कुछ ना करने का मन आ रहा है और आलस्य के कारण से, जब भी कुछ ना करने का मन करे और अपने आप से उस समय यह सवाल पूछे कि कहीं आलस्य तक के कारण तो मुझे ना करने का तो मन नहीं करा। अगर आलस्य के कारण है तो अपने आप में कुशल अकुशल हो गया, कुशल नहीं हो सकता है। अगर वो अकुशल है इसलिए मुझे नहीं करने का मन करे तो बात अलग है। पर मेरी आलस्य के कारण मुझे ना करने का मन कर रहा है, तो वो मेरा क्या है, अकुशल चित्त है। क्योंकि कुशल चित्त में कर्मण्यता होती है, लहुता होती है, उजुता होती है, और मुदुता भी होती है। तो ये सब होने के कारण से कुशल चित्त अपने आप में इतना अच्छा अनुभव कराता है। कुशल चित्त अपने आप में अनुभव कराएगा ही कराएगा तो अच्छा। भारीपन महसूस नहीं करा सकता। अगर आपको भारीपन महसूस हो रहा है, कभी कभार होता है ना, रोजमर्रा के जीवन में भारी भारी अनुभव लग रहा है, तो समझ जाओ आप अकुशल चित्त से ग्रसित हो चुके हो। बैठे हैं बस भारी भारी लग रहा है, समझ जाओ अकुशल चित्त। खुश नहीं हो रहा है जो देखते हैं, तो वो क्या है, अकुशल। क्योंकि कुशल चित्त की ये स्वभाव है कि उसमें क्या क्या होंगी, लहुता होंगी, मृदुता होंगी, कर्मण्यता होंगी, उजुता होंगी, पसद्दी होंगी। कहीं ना कहीं एक शांति का भाव होगा, पसद्दी। प्रसन्नता पूर्ण रूप से कह नहीं सकते उसको, पर एक कहीं ना कहीं पसद्दी,
प्रसक्ति को हम ऐसे सरल भाषा में समझा नहीं सकते, क्योंकि वो एक होता है, पर एक शरीर है, एक काया होती है जो एक तरह का शांत का अनुभव करती है। तो ये कुशल चित्त का स्वभाव होता है। तो ये होता है, और कुशल चित्त में कभी भी याद रखिएगा, ये बड़ी सुंदर बात है कि अलोभ का भाव होता है, अलोभ का, अलोभ का भाव होता है कुशल चित्त में। एक होता है लोभी भाव और एक होता है अलोभ का। अलोभ, एक सोचिए, एक अपने आप में एक इमोशन है यहाँ पे, कि अलोभता मतलब क्या होंगी, कुशल चित्ता। अलोभता मतलब वो कि ये भी मेरे पास हो, वो भी मेरे पास हो, ये मैं रख लेता हूँ, वो मैं रख लेता हूँ, वो कुशल चित्ता में नहीं। तो इतनी सारी बातों से ये कुशल चित्त होते, यानी कुशल चित्त नहीं होता है वो, कुशल काया भी वो अनुभव होती है उस समय। कुशल चित्त के अनु ये सुंदरता होती है कि अपनी काया में भी वो अनुभव कर रहा होता है कुशल चित्त। इसलिए काया कर्मण्यता चित्त कर्मण्यता, काया लहुता चित्त लहुता, काया पसद्दी चित्त पसद्दी, काया उज्जुता चित्त उजुता, ये दोनों का स्वभाव होता है। इसलिए जो कुशल व्यक्ति होता है, वो कुशल व्यक्ति इस प्रकार से आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें सिर्फ चित्त में वो स्वभाव नहीं होता है, उसके काया में भी वो स्वभाव होता है। तो ये चित्त कुशल चित्त का स्वभाव होता है। पर कुशल चित्त का मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो अलोभ स्वभाव से होता है और अद्वेष स्वभाव से आता है। जब आप कुशल चित्त से युक्त हो जाएंगे, जब आप कुशल चित्त से युक्त हो जाएंगे, तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कुशल चित्त हमेशा, जब आप कुशल चित्त से युक्त होता हो और आपको कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो आप तुरंत कह बैठते हैं, अरे छोड़ो ना यार, क्या उन सब बातों को लेके बैठना, क्या उन सब बातों को पढ़ के बैठे। ये क्यों कह पा रहे हैं आप? क्योंकि आप कुशल चित्त से युक्त हो। क्योंकि कुशल चित्त का ये स्वभाव है कि वो अदोष और अलोभ से युक्त होगा। इसलिए बहुत आसानी से आप कह देंगे। पर वही क्रोध के समाव में अगर कोई छोटी सी भी गलती दिख जाए, तो आप झगड़ा के भड़क जाओगे, आप मार दोगे, आप कुछ बोल दोगे, या पूरे जमाने भर के सालों साल पुराने गलती आप निकाल गिनवा दोगे उसको, कि नहीं अभी की बात नहीं है, तुमने पिछली बार भी ऐसा किया था, तुमने उसके पहले भी वैसा किया था, ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था। ये कब होता है? क्रोध में हो। और वही कोई प्रसन्न चित्त से युक्त है, कुशल चित्त से युक्त है, तो क्या हो जाएगा कि अदोष और अलोभ, ये दोनों भाव कुशल चित्त में होने के कारण से वो व्यक्ति क्या करेगा, छोड़ो ना, ये क्या ये सब बातें लेके बैठते हो, छोड़ो, मुझे क्या मतलब, मेरा तो अच्छा है ना, अरे छोड़ो ना, मेरा तो कुछ बुरा नहीं हुआ ना, मुझ में क्यों इतना इस विचार को सोचो, क्या वो बात निकल गई तो निकल गई। ये सारे भाव वो चित्त और वो चित्त से युक्त होने के कारण से ये होता है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि मैं हमेशा कुशल चित्त से युक्त रहूं। किसने मेरे साथ क्या किया, या कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो विचार करते रहोगे, वो मनसिकार, वो मनन करते रहोगे, तो अकुशल चित्त ज्यादा स्थान लेंगे और आप अपना जीवन जीना छोड़ देंगे। अकुशल चित्त जब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो हम अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी जो समझने की क्षमता है, जो क्षमता है, वो पूर्ण रूप से बदल जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अकुशल चित्त में पट्टिक संज्ञा होने के कारण से वो उस पट्टिक संज्ञा के आधार पर जान रहा है उसने कैसा जीवन जिया है, वो खुद स्वयं किस विचारों से युक्त है, वो कितने अच्छे लोगों से युक्त रहा हुआ है, उसको जीवन में कितना अच्छा मिला होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसका खुद का जीवन छूट जाएगा। बस क्योंकि उस समय अकुशल चित्त में द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ है, और द्वेष चित्त पटिक संज्ञा से युक्त है, तो पटिक संज्ञा होने के कारण वो संज्ञा वैसी ही रहेंगी, पटिक युक्त ही रहेंगी, क्रोध युक्त ही रहेंगी, क्रोध वाली बातें ही दिखेंगी, क्रोध वाली बातें ही समझेंगी, उन्हीं बातों से युक्त होकर आप क्रोध वाला जीवन ही जीता रहेंगे। और उसी तरीके से लोभ, अगर अकुशल चित्त उत्पन्न हो गया, लोभ ही अकुशल चित्त उत्पन्न हो गया, तो उस समय में उसकी दिट्ठी दिट्ठी युक्त जीवन रहेगा। तो जो धारणाओं में जैसा जीवन रहा है, धारणाओं में जैसा जीवन बीता है, वो वैसा जीवन तो खुद का जीवन नहीं जी पाएगा, तो धारणाओं में पड़ा हुआ जीवन जिएगा, या फिर वो क्रोध वाली संज्ञाओं में, पट्टी की संज्ञाओं में युक्त होकर जीवन जिएगा, वो जीवन नहीं जी पाता है व्यक्ति, अगर अकुशल चित्त से युक्त हो गया है तो। पर वही अगर व्यक्ति कुशल चित्त से युक्त है, तो कुशल चित्त में अलोभ भी है, चैतसिक अदोष भी है, तो फिर क्या होता है, क्या ही करना इन सब बातों में गिर के, क्या इन सब बातों में लगे रहूं मैं, ये भाव अपने आप आता है। कई बार हम बोलते ना, वो तो वही बातों को पकड़ा है, तो उसके चित्त में कुशल चित्त उत्पन्न नहीं हो रहा है, भावित नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध को कहते हैं कि अपने कुशल चित्त भावित करो। कुशल चित्त भावित करोगे तो ये सब बातें याद ही नहीं आएंगी।
इन सब बातों में गिरोगे ही नहीं अगर कुशल कर्मों में, कुशल बातों में लगे रहो। इसलिए भी अपने आप को कुशल कर्मों में लगे रहोगे ना, तो तुमको कोई इंसान बुरा दिखेगा नहीं, कोई इंसान तुम्हें बुरा दिखेगा नहीं। अब हम एक परिवार से मिले, एक अच्छी उपासी का एक परिवार है। अब उसने एक व्यक्ति की बहुत सहायता की, बहुत सहायता की। अब वो व्यक्ति से थोड़ा बहुत बुरा कर रहा है, पर फिर भी उतना उनको अफेक्ट नहीं हो रहा है, उनका वो प्रभावित नहीं हो रहा है जीवन। होता है ना कि हमारा जीवन में प्रभावित हो जाता है। पर जो कुशल व्यक्ति है, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में, जिसके जीवन में बार बार हर क्षण ज्यादातर कुशल चित्त उत्पन्न होते रहे, उसका जीवन प्रभावित नहीं हो पाता है, वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता, इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है। जिसका मन में बार बार कुशल चित्त हमारा जीवन कई बार किसी ने कोई बुरी हरकत कर ली, तुरंत हमारा जीवन उससे प्रभावित हो जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत हमारा जीवन उससे प्रभावित हो जाता है। पर जिसके जीवन में बार बार कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, उसके जीवन में ऐसा ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं हो पाता है, उसके काम रुक जाते नहीं है। कई बार बोलते हैं बंदे जी मेरा ये काम, इस व्यक्ति के कारण मेरा ये काम बिगड़ गया, उस व्यक्ति के कारण मैं अपने जीवन में अटका हूँ, इस व्यक्ति के कारण मैं अपने जीवन में अटका हूँ, इस व्यक्ति के कारण मैं पीछे जा रहा हूँ, उस व्यक्ति के कारण मैं। तो क्यों पीछे जा रहे हो तुम? क्यों तुम्हारा काम अटका हुआ है? क्योंकि तुम्हारा में कुशल चित्त उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर कुशल चित्त उत्पन्न हो जाएगा तो कर्मण्यता आ जाएंगी, लहुता आ जाएंगी, मुदिता आ जाएंगी, पसद्दी आ जाएंगी। इतने सारी बातें जब तुम्हारे मन और शरीर में अनुभव होना हो जाएगा तो तुम पीछे नहीं हट पाओगे, तुम्हारा काम अटकेगा नहीं। तो इसलिए हमें कुशल चित्त होने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कुशल चित्त सारे के सारे ज्ञान संपयुक्त होते हैं, जैसे अकुशल चित्त दिट्ठि संपयुक्त होते हैं, या फिर पटिग संज्ञा संज्ञा संपयुक्त होते हैं। अकुशल चित्त क्या होते हैं? संज्ञा संपयुक्त होते हैं, चाहे लोभ हो या द्वेष हो, वो संज्ञा संपयुक्त रह होगा। लेकिन जो कुशल चित्त होगा वो ज्ञान संपयुक्त होगा। देखिए कितना अंतर है। कुशल चित्त जो होता है, अगर कुशल चित्त के मैं पढ़ू तो कुशल चित्त कैसे है? सौमनस सहगत ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं ससंखारिकं, सौमनस सहगत उपेक्षा सहगत ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं ससंखारिकं। पर वहीं पे कुशल चित्त कैसे होंगे, अकुशल चित्त कैसे होंगे? दिट्ठी संपयुक्तं या पटिग संज्ञा वाले। और दिट्ठी भी इस तरह की संज्ञा ही है, मतलब पूर्व की धारणा। संज्ञा मतलब अपने आप की, संज्ञा मतलब अपनी पहले से बनी हुई समझ। सरल भाषा में कहूँ तो संज्ञा मतलब पहले से ही बनी हुई धारणा, पहले से ही बनी हुई समझ। पर ज्ञान मतलब समझ नहीं होता है। ज्ञान मतलब उसी क्षण में वो जागरूक है, चीजों को देख रहा है, ज्ञान ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये ज्ञान का अर्थ है चित्तों के आधार पर। तो जब वो ज्ञान संपयुक्त है तो उससे जानकारी है कि ये ऐसी बातें हो रही है, वो समझ है, वो ऑब्जर्व कर पा रहा है। पर संज्ञा मतलब जो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पहले से ही समझ है, पहले से ही धारणा है। तो ये होता है अकुशल और कुशल चित्त का जो मूल आधार है, वो ये है। वेदना है तो अकुशल चित्त में भी है, कुशल चित्त में भी है। सौमनस अकुशल चित्त में भी होता है और कुशल चित्त में भी है। संखारिकं असंखारिकं कुशल चित्त में भी है और अकुशल चित्त में भी है। पर इन दोनों में क्या अंतर कर रहा है कि अकुशल में संज्ञा है, धारणा है आपकी बनी हुई कि ये ऐसा है वो वैसा है, और कुशल में ज्ञान है। एक जस्ट अभी एक बड़ी प्यारी मुझे एक मेरे फ्रेंड ने एक बड़ी प्यारी रील भेजी। रील मैंने देखा वो, अब देखते हैं हम भी, तो हमने वो रील देखी। वो रील में हमारे एक बड़े बड़े अच्छे कलाकार थे। कलाकार का नाम था जेठालाल गड़ा। कोई जानता है क्या उनको? जेठालाल गड़ा करके उनकी एक शॉप भी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स करके। अगर आपने कभी देखी होंगी तो बताऊंगा यहाँ पे। तो जेठालाल गड़ा साहब अपने कस्टमर्स को बता रहे थे कि अगर आप बुरा ना माने तो एक आपको मशवरा दूं क्या। तो बड़ा प्यारा मशवरा देते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति की कोई बुरी बात सुनने के लिए मिल रही है तो बिल्कुल भी ध्यान से मत सुनिए, छोड़ दीजिए बात को। क्यों? अभी मैंने चित्त समझा दिया, आपको समझ गया होगा। और किसी की अच्छी बात सुनने के लिए मिल रही है तो ध्यान सुनिए, किसी के बारे में तो अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है
तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो कुशल चित्त उत्पन्न होने में आपका सहायक हो सकता है। क्योंकि अच्छी बातें है ना, तो आपको मोटिवेशन मिल सकता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ सकता है। तो अगर किसी की अकुशल बातें, किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की अकुशल बातें सुनने के लिए मिल रही है, तो बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि वो आपकी धारणाएं बनाए, और धारणाएं जहां पे है वहां पे हमेशा कुशल चित्त है। जहां पे धारणाएं नहीं है, ज्ञान है, ऑब्जर्व है, वहां पे कुशल चित्त है। ज्ञान आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है, ज्ञान आपको देखना सिखाता है, और ये कुशल चित्त का स्वभाव है। तो ये जो मेन डिफरेंस है अकुशल चित्त का और कुशल चित्त का, कि अकुशल चित्त में हमेशा धारणाएं होंगी, संज्ञाएं होंगी, पर कुशल चित्त में ज्ञान होगा। क्योंकि सोमनस वेदना उधर भी है अकुशल में, और सोमनस वेदना कुशल में भी है, पर दोनों में क्या नहीं है? ज्ञान। वहां पे संज्ञा है, पूर्व की पहली ही समझ है, धारणा है, पर कुशल में ज्ञान है। तो ज्ञान को हम और अच्छी प्रकार से समझेंगे, पर ज्ञान है इसलिए उस चित्त में लहुता है, कर्मण्यता है, उजुता है, उदुता है। तो इसलिए इन बातों को समझिए। इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास से हम कुशल चित्त समझेंगे। आज की क्लास में हमने समझा कि कुशल और अकुशल में क्या डिफरेंस है, कुशल चित्त कैसा युक्त होता है, काया से भी और मन से। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु।